अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं ऑडिट का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हमने जो है इसमें एक दो टर्म्स पढ़नी है, ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कितने तरह के होते हैं। ये तीन तरह के बेसिकली होते हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क और तीसरा जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू को जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले इसमें ट्रू को देखना। ट्रू का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एरर्स, यानी कि किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये है। उसके बाद है फेयर व्यू। फेयर के व्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर भी डाल रहा है ना, कि जैसे कोई आपके ऊपर प्रेशर डाले जा रहा है, कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है कि भाई आपने इसको हमारे मुताबिक करना है, आपने इसमें सच्चाई दिखानी, उसके बावजूद भी जो है ना वो आप जो है सच्चाई दिखा रहे होते हैं, इसको जो है फेयर व्यू कहते हैं। यानी कि विदाउट अनड्यू बाइस, विद अनड्यू बाइस। ठीक है जी, ये होता है फेयर व्यू। उसके बाद जो है जो इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है वो जो है अपनी कोई ना कोई जजमेंट लगा रहा होता है। यानी कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू का इसमें जिक्र आया क्यों है, वो कोई ना कोई जजमेंट पेश कर रहा होता है वहाँ पे अपनी, कि उसको बताना होता है कि भाई साहब मेरे मेरे मुताबिक ये है। और वो जो है सारी एविडेंसेस पे नहीं होता, उसमें आपने अपने भी कुछ ना कुछ आप उसमें कुछ कर सकते हो। ठीक है जी। अगर सब कुछ एविडेंस के बेस पे होना होता, फिर ट्रू एंड फेयर व्यू की कोई तुक नहीं बनती रही। वो फिर जैसे जैसे एविडेंस आते रहते, वो जैसे एविडेंस आना था उसके मुताबिक आप जो है ओपिनियन दे देते। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जजमेंट होती है, इस वजह ट्रू एंड फेयर व्यू का जब इसमें जिक्र आया। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो है ना वो है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सबसे पहले टाइप ये है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क जो होता है ये मॉडल होता है, क्योंकि इस मॉडल की बेस पे जो है ना हमारी जो है प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसकी ओपिनियन वगैरह की। ठीक है। अब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपको जब भी आप इसके तहत काम करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे एडिशनल, कि आपको जब एविडेंसेस मिल रहे हैं ना उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आपको कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। और अगर आपने डिस्क्लोजर्स नहीं दे रहे, तो आपने उनको ये वजह बतानी है कि भाई साहब कि आपने क्यों डिस्क्लोजर इसमें नहीं दिया, क्योंकि इसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, इसलिए डिस्क्लोजर नहीं दिया। कि क्या वजह थी, असल वजह क्या थी, वो जो है वो आपने बताना होता है। अब इसमें जो होता है ना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इसमें जब आप अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो इसमें आपने बताना होता है कि ये जो है ना फेयरली प्रेजेंट किया गया सब कुछ। ये स्पेसिफिकली बताना होता है, फेयरली का वर्ड आपने यूज़ करना ही करना है इसके अंदर। अगर आप इसमें फेयरली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं रहेगा। ये जो तीनों फ्रेमवर्क्स है ना, ये बेसिकली जो है ना ये ओपिनियन देने के तरीके हैं। ठीक है। अभी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का जो मतलब है ना, ये इसमें ये है कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है आपने पेश किया हुआ है इसके अंदर। अगर वो नहीं दिया हुआ तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू में आएगा नहीं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आएगा ही नहीं। ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है ना, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो है सारा कुछ इसके मुताबिक होता है। ये सब जो है ना, अब आगे जो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क पढ़ेंगे उसमें कुछ डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे उसमें कुछ डिफरेंट होगा। दूसरा जो है वो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है ना, ये भी ना जिस तरह फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था ना, उसी तरह का फ्रेमवर्क है। इसमें भी आपने ओपिनियन देना होता है, लेकिन इसमें जो है आप फेयरली का वर्ड अगर यूज़ नहीं भी करेंगे ना, बल्कि आपने यूज़ नहीं करना, अगर फेयरली का वर्ड यूज़ कर दिया ना तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बन जाएगा। और अगर जब आप नहीं यूज़ करेंगे वो तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनेगा। इसमें आपने ना एडिशनल डिस्क्लोजर देने होते हैं, और ना आपने बताना होता है कि अगर हमने ये वाले तरीके जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए, तो उस क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये भी आपने नहीं बताना। बस आपने ये बताना होता है कि इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो हमें काम की दिया गया था ना, हमने इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किया, तो वो इसकी शर्तें पूरी हो रही हैं। ठीक है। हमने जो भी काम किया वो इसके शर्तों पे पूरा होता है, इसकी कंडीशंस पूरी कर रहा है, इसलिए जो है ना ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। इसकी एग्जांपल क्या? टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क जो होता है ना, वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की जो एग्जांपल है। अब देखिए इस यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन में नजर आएगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे फेयरली का वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन ये यूज़ हुआ है कि इसकी जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो सारी थी ना शर्तें, वो सारी पूरी हो गई, वो सारी कंडीशन जो वो पूरी हो गई हैं, इसलिए जो है ना इसको कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहा गया। अब जो आखिरी है ना वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। हम ना इसको फेयरली यूज़ करते हैं, ना कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। हम जो है ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज़ कौन करता है? इसको मैनेजमेंट यूज़ करती है, या दो स्टार विद गवर्नेंस करते हैं। दो स्टार विद गवर्नेंस क्या होते हैं? वो होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो अपर लेवल में मौजूद होते हैं ना, सारे मैनेजमेंट से मैनेजर से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, ये सारे जो है दो स्टार विद गवर्नेंस में आते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है ना हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
फिर उसके बाद क्या है, जो एंटिटी दी हुई है, जो हमें चीज़ दी हुई है, उसकी नेचर क्या है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर क्या है या पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये चारों चीज़ें जो है ना हम देख रहे होते हैं। जब इनको हम देख के फिर उस पर ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, तो ये जो है ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये सबसे कॉमन है और सबसे जो बेहतरीन है वो यही है। अब आगे हमें बताया गया कि जो AFRF है ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इसकी जो है ना एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसकी एग्जांपल में जो है IFRS भी आते हैं और US कैप भी आते हैं। अब IFRS क्या होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं। इसको जो है AFRF में ये अप्लाइड होते हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि अगर जो है ना ये अप्लाइड नहीं हो रहे किसी मुल्क में, किसी स्पेसिफिक कंट्री में ये अप्लाई नहीं हो रहे, तो और वहाँ पे लोकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो आपने जो है ना स्पेशली वहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ पे जो है ना लोकल लॉ एम्प्लॉय हो रहा है। जैसे कि आप देख लें कि US में अगर वहाँ पे कोई लोकल लॉ एम्प्लॉय हो रहा है, तो वहाँ पे जो है आपने जो है लिख देना कि यहाँ पे जो है US का ये वाला लॉ जो है ना वो एम्प्लॉय हो रहा है। ठीक है जी, या UK में कुछ हो रहा है, या फिर मलेशिया में कुछ हो रहा है। तो ये जो है अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा कोई स्टैंडर्ड जब अप्लाई हो रहा है ना, लोकल लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वो जो है ना आपने उसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट होती है जो फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनको जो है मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि CEO है, CFO है। ठीक है, अब उसके बाद दो स्टार्ट विद गवर्नेंस कौन से होते हैं। दो स्टार विद गवर्नेंस जो होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो है ना स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये होते कौन है, इनकी एग्जांपल में जो है वो डायरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स ही जो है ना ज़्यादातर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, वही आगे से आगे सोच रहे होते हैं। जो नीचे वाले लोग होते हैं उन्हें सिर्फ रोजाना को रोजाना काम करना होता है। ठीक है, उनको सिर्फ जो है डायरेक्शन दी जाती है रोजाना के काम की, उनको लॉन्ग टर्म डिसीजन का कोई फैसला करने का कोई जो है ना इख्तियार नहीं होता। ये जो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। इसलिए जो है ना दो स्टार विद गवर्नेंस का मतलब ये है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।